नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश राज्य के वे समस्त शासकीय कर्मचारी जिनका वेतन आईएफएमएस पोर्टल से जनरेट होने के बाद प्राप्त होता है, उन सभी को समग्र आईडी आईएफएमएस पोर्टल से लिंक करना है। साथियों, यदि आपने अभी तक यह कार्य नहीं किया है तो आपको तुरंत ही यह कार्य कर देना है। नंबर 2 बात, यदि आपकी समग्र आईडी से आपने आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको सबसे पहले समग्र आईडी से आधार को लिंक करना होगा। तो किस प्रकार से आप जानेंगे कि आपकी समग्र आईडी से आधार लिंक है या नहीं है, यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आपका आधार समग्र आईडी से लिंक नहीं है तो किस प्रकार से लिंक किया जाएगा, यह जानकारी भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथियों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय बच जाता है कि समग्र आईडी पर यदि आपका नाम अलग है और आधार पर नाम अलग है और आईएफएमएस पोर्टल के ऊपर नाम अलग है, देन आप यदि अपने आधार के नेम को ध्यान से समझ लेना, आप कि आप अपने आधार वाले नेम को पहले समग्र आईडी पर लेकर जाएंगे, उसके बाद समग्र आईडी वाला नेम आपके आईएफएमएस पोर्टल से लिंक हो जाएगा। तो ये तीनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके सर्विस बुक से संबंधित विषय है। तो बड़े ही ध्यान से छोटे से वीडियो को समझिए, इसके अंदर आपको सारी प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाकर टाइप करना होगा आईएफएमएस पोर्टल। जैसे ही आप यह टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, आपको सबसे पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइबर ट्रेजरी। और इसके नीचे की तरफ आपको यहां पर बड़े ही ध्यान से देखना है www.mptreasury.government.in। यह आप कंफर्म कर लेंगे। इतना सामने आपके आ गया, अब इसे आप कर देंगे टच। जैसे आपने इसे क्लिक किया, आपको यहां पर कुछ इस प्रकार का पॉपअप विंडो देखने को मिल जाएगा। यदि पॉपअप विंडो नहीं देखने को मिलता है तो वहां पर आपको कुछ अलाउ करने को कहेंगे, तो आप वहां पर अलाउ कर देंगे तो आपका यहां पर इस प्रकार का विंडो मोबाइल के अंदर भी आ जाएगा। इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और यहां पर कैप्चा कोड फिल कर देना है। तो यूजर आईडी में आपको अपना ट्रेजरी कोड डालना है और आपको अपने पासवर्ड भी पता होंगे। और यदि आप पासवर्ड नहीं जानते हैं तो आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। छोटी सी प्रोसेस है, उसके संबंध में वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद हम करते हैं लॉगिन। जैसे ही आपने आईएफएमएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया, लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। यह पेज आपका आईएफएमएस पोर्टल का होम पेज है। इस होम पेज के ऊपर आपको यहां पर एम्प्लॉय की संपूर्ण डिटेल दिखाई देगी। यहां पर कुछ ऑप्शन सेटिंग, होम, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट के दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा HRMIS होम, इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई देगा। आप इस प्रकार के ऑप्शन को जैसे ही टच करेंगे, यहां पर आपको नीचे की तरफ ESS करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। ESS का अर्थ है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के ऑप्शन यहां से ओपन होंगे। इस ऑप्शन को जैसे ही आपने टच किया, वैसे ही कुछ इस प्रकार का विंडो आपको ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। इन ऑप्शनों में हमें समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन देखना है। यह ऑप्शन आपको ई प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ई प्रोफाइल के अंदर समग्र आईडी लिंकिंग इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहां पर इसे झूम करके मैं दिखा देता हूं। समग्र आईडी लिंकिंग, इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे ही आप समग्र आईडी लिंकिंग के ऑप्शन को टच करेंगे, वैसे ही आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहां पर आपको एम्प्लॉय डिटेल अस पर आईएफएमआईएस पोर्टल, ठीक है, आपकी जो एम्प्लॉय हैं आपकी जो डिटेल है आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार वह आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। बड़े ही ध्यान से यहां पर आपको समझना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपका आईएफएमएस पोर्टल के ऊपर नेम क्या है, कुल मिलाकर आपकी सर्विस बुक आपके वित्त विभाग के अनुसार आपका यहां पर नेम दिखाई देगा। यहां पर आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म कर लेना है, उसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर दिखेगी, आपका आधार नंबर यहां पर दिखाई देगा यदि होगा
तो ठीक है, अब हमें हमारे IFMS पोर्टल से आपकी समग्र आईडी को लिंक करना है। तब क्या करना होगा, तो यहां पर एम्प्लॉय डिटेल अस पर समग्र, एम्प्लॉय डिटेल अस पर समग्र, तो आपको यहां पर सबसे पहले अपनी समग्र आईडी को फिल कर देना है। आप यहां पर अपनी समग्र आईडी को फिल करेंगे, इसके बाद कर देंगे वैलिडेट। वैलिडेट करते ही आपको यहां पर नेम अस पर समग्र आईडी के अनुसार आपका नेम जो होगा वह यहां पर दिखाई देगा। आधार समग्र लिंक स्टेटस यहां पर यस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रकार का आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यस भी दिख सकता है और नो भी दिख सकता है। आधार समग्र लिंक स्टेटस, आधार का समग्र से लिंक का स्टेटस है, ना कि IFMS का समग्र से। तो आधार यदि आपका समग्र आईडी से लिंक है, देन उसका स्टेटस आपको यहां पर यस में दिखाई देगा। और यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपके दिखाई दे जाएगी, यहां पर आधार नंबर भी दिखाई दे जाएगा और यहां पर मोबाइल नंबर भी दिखाई दे जाएगा। यदि ये सब चीजें सेम है, सेम से अर्थ है कि मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉय है और आपका नाम है राम वर्मा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, यहां पर गलती हो सकती है। और यहां पर आपकी जो समग्र आईडी है उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है राम कुमार, ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, राम कुमार। और आपका जो आधार है, आधार के अंदर नाम लिखा हुआ है राम वर्मा। अब आधार के अंदर ये आधार के अनुसार नेम है, तो आधार के अनुसार जो नेम है वह आपका है राम वर्मा। यहां पर समग्र आईडी के अंदर लिखा हुआ है राम कुमार और आपकी IFMS पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है राम वर्मा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी समग्र आईडी को सुधारना होगा। समग्र आईडी सुधारने के लिए आपको इस आधार वाले नेम को समग्र आईडी के ऊपर लेकर जाना है, उसके बाद में आपको लिंक करना है। यदि उसकी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। यदि आपका नाम यहां पर राम कुमार की जगह राम वर्मा ही आ रहा है, यहां भी राम वर्मा है, यहां भी राम वर्मा है और आपके आधार के ऊपर भी राम वर्मा है, देन आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर वैलिडेट जैसे ही करेंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। वेरीफाई OTP के ऑप्शन को लेते ही आपको यहां पर OTP प्राप्त हो जाएगी। OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर प्राप्त होगी, जो कि आपकी समग्र से लिंक है, जो कि आपके IFMS पोर्टल से लिंक है। तो देन आपने OTP देख ली, उसके बाद यहां पर वेरीफाई OTP का ऑप्शन लेंगे आप, तो एक विंडो आपको ओपन होगा जहां पर आप OTP को फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP आप कर दीजिए। वेरीफाई OTP आप कर देंगे, देन आपका यहां पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहां पर आपकी जानकारी यदि नहीं दिखती है तो आप अपने मोबाइल से यदि काम कर रहे हैं तो मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, विंडो को नीचे की तरफ खींचेंगे, उसको कहते हैं रिफ्रेश करना। तो आप रिफ्रेश कर लेंगे, देन आपको यहां पर सारी जानकारी दिखाई दे जाएगी। देन आपकी समग्र आईडी आपके IFMS पोर्टल से लिंक हो चुकी है। अब विषय ये आता है कि मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर राम कुमार आ रहा है समग्र आईडी के अंदर और हमारे आधार में राम वर्मा है, तो पहले हमें इसे सुधारना है। तो हम इसे कैसे सुधारेंगे, आप स्वयं अपने मोबाइल से इसे सुधार सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको टाइप करना होगा समग्र.government.in। जैसे ही आप समग्र.government.in टाइप करेंगे वैसे ही आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा समग्र का, उसे आप क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ इस प्रकार का पोर्टल का पेज दिखाई दे जाएगा। यह समग्र पोर्टल का होम पेज है। इस होम पेज पर आपको आना है। इस होम पेज पर आने के बाद आप यहां पर देखेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है E-KYC करें, E-KYC करें। तो यहां पर E-KYC के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे।
आपने जैसे ही ई केवाईसी का ऑप्शन लिया, आपके पास कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के विंडो में सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें। तो आपको यहां पर अपनी समग्र आईडी को फिल कर देना है। आप समग्र आईडी के 9 अंकों को यहां पर लिख देंगे। इसके बाद यहां पर कैप्चा कोड फिल करके आप करेंगे खोजे। खोज करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिल जाएगा। आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन करा गया हो तभी पुनः ई केवाईसी करें, अन्यथा ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। आप जब जब अपने आधार को अपडेट करवाएंगे तब तब आप अपनी समग्र आईडी को भी चेंज करना चाहेंगे तो समग्र आईडी को चेंज करने के लिए आप यहां पर यस का ऑप्शन लेंगे, अदरवाइज नो करके इसे यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे यस, ठीक है, हम चेंज करना चाहते हैं, देन आप यहां पर लेंगे यस। यस लेते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होकर मिल जाएगा। आपके पास कुछ इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा। इस प्रकार के विंडो में सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें, ये पहले से ही यहां पर फिल रहेगा। समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर, अब यहां पर बड़े ही ध्यान से आपको समझ लेना है। यदि आपका मोबाइल नंबर आपके समग्र आईडी पर अपडेट नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप पहले अपने मोबाइल नंबर को यहां से बदल भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और नया मोबाइल भी लगा सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चूज करके मोबाइल नंबर की प्रोसेस कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही समग्र पोर्टल के ऊपर लिंक है, देन आपको यहां पर मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगा और आप करेंगे ओटीपी का अनुरोध। जैसे ही आपने ओटीपी भेजेगा ऑप्शन चूज किया, देन आपका यहां पर एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, एक यहां पर कॉलम आ जाएगा ओटीपी फिल करने के लिए और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अर्थ है कि आपकी समग्र आईडी से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर के ऊपर यहां पर मैसेज आएगा ओटीपी का। वह ओटीपी लेकर आपको यहां पर फिल कर देना है और कर देना है सुरक्षित, सेव कर देना है। सेव करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का एक बड़ा सा पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहां पर आपको अपनी समग्र आईडी दिखाई दे जाएगी, यहां पर परिवार आईडी दिखाई दे जाएगी, यहां पर आपका नेम दिख जाएगा, यहां पर जेंडर दिख जाएगा और यहां पर नीचे की तरफ मैसेज भी दिखाई देंगे। आपको यहां पर क्या करना है, अपना आधार लिंक करना है, अपने आधार के अनुसार नेम बदलना है। यदि आपका आधार नंबर आपकी समग्र आईडी से लिंक नहीं है, उस स्थिति में आप यहां पर सबसे पहले अपना आधार नंबर लिंक करेंगे समग्र से। ठीक है, दो व्यवस्थाएं हो सकती है। यदि आपका आधार पहले से लिंक है तो ये जो ऑप्शन आपको यहां पर आधार नंबर वाला दिखाई दे रहा है ये यहां पर नहीं दिखाई देगा, और यदि आधार नंबर नहीं है समग्र से लिंक, देन यहां पर आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है आधार का। आधार आप चूज कर लेंगे वर्चुअल आईडी की जगह, ठीक है, और यहां पर आपका आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आप आधार नंबर को अपडेट किस व्यवस्था से करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक, फिंगर के द्वारा या फिर ओटीपी के द्वारा। ठीक है, इस टाइप से यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि हम मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से ही यह कार्य करना चाहते हैं, मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं, समग्र के ऊपर नाम बदलना चाहते हैं आधार के अनुसार समग्र पर, तो आप ले लेंगे यहां पर ओटीपी के द्वारा। इतना करने के बाद यहां पर चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स को आप कर देंगे क्लिक और नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको आधार से ओटीपी का अनुरोध करें। तो आपको यहां पर रिक्वेस्ट करना है कि हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड कर दी जाए। एक और नीचे यहां पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, छोटा सा और कॉलम दिखाई देगा जिसमें ओटीपी फिल करने को कहा जाएगा। तो यहां पर आप जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी प्राप्त हुई है उसे आप यहां पर फिल कर देंगे। आपने यहां पर ओटीपी फिल कर दिया और कर दें यहां पर स्वीकार। इसके बाद नीचे की तरफ आप पेज में देखेंगे तो इस प्रकार की जानकारी आपको और ओपन होकर मिल जाएगी। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां ध्यान से समझ लेना। ये जो डाटा है ये है समग्र के अनुसार और यहां डाटा जो लिखा हुआ है ये है आपके आधार के अनुसार। आपका नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा, समग्र के अनुसार ये नाम आपका लिखा हुआ है,
करंट में। आधार के अनुसार आपका नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका जेंडर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोनों की, आपका एड्रेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये है आधार के अनुसार और ये है समग्र के अनुसार। चूंकि हम आधार का डाटा समग्र पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना जन्म तिथि, नाम, जेंडर को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूं। मैंने अपने ही समग्र आईडी में आधार लिंक किया है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपना घोषणा भी देना है और यहाँ पर कर देंगे टिक। ठीक है कि मैं ये चाहता हूं। और क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं तो आप कर देंगे यहाँ पर यस, अदरवाइज इसे रहने दें। तो आप हिंदी में बदलना चाहते हैं, दोनों ही एक जैसे होना चाहिए, देन आप इसे भी कर देंगे ठीक। यहाँ पर आवेदक का नेम दिख जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख जाएगा। इतना सब कुछ आपने ध्यान से देख लिया, सब कुछ सही है। आधार के अनुसार आप समग्र पर डाटा चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजें। आप ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध यहाँ पर सेंड करेंगे और इस प्रकार का सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे जाएगा। यह सक्सेसफुल का मैसेज आपको यह दिखा रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत, आपकी नगर पंचायत, जहां भी समग्र का कार्य देखा जाता है वहां पर पहुंच चुकी है। तो आपका काम वहां से अप्रूव करते ही तुरंत हो जाएगा। आपका आधार के अनुसार समग्र का डाटा बन जाएगा। अब आप वापस IFMS पोर्टल पर जाकर समग्र को IFMS पोर्टल से लिंक कर सकते हैं और अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक कीजिए और सभी एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर इसे शेयर कीजिए ताकि सभी एम्प्लॉय अपना कार्य बड़ी ही आसानी से अपने घर पर अपने मोबाइल से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।